जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एक सेट पढ़ेंगे जो कि 29/11/2024 सितंबर 1 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए व्यंजक को सॉल्व करो। सिंप्लीफिकेशन का है, ध्यान देना। यहां -12 है, -6, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, प्लस आगे -4 है, इन दोनों का योग -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहता है माध्यक क्या होगा, यानी माध्यिका निकालना है। प्रोसेस क्या है, इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आप लिखोगे। अब बढ़ते हुए क्रम सबसे छोटा 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 2 बार 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है और फिर 14 है। 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10। ये जरूर क्रॉस चेक करना। अच्छा, एक बात समझो, 10 पद है यानी इवन टर्म्स है, तो 10 का आधा 5 यानी पांचवा पद और छठे पद का योग का आधा ही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यानी इन दोनों के योग का आधा 8 आंसर हो जाएगा। और बाकी आप लोग जानते ही हो कि हम ऐसे करते, जैसे 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से काटे, एक इधर से, एक इधर से, तो अब ये 2 बचे, 2 बचे तो इनके योग का आधा, 1 बचा तो वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, यानी 75% पे खरीदा, ये सेलिंग प्राइस है। और उसने लैपटॉप के लिए इतने का भुगतान किया। भाई हर चीज अपने आप में 100, 25% डिस्काउंट यानी 75%, और वो था 28,500 रुपए। तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी एमआरपी चाहिए, तो वो एज ए क्या होगा, 100% होगा। और इसी का मान हमें निकालना है। कहते हैं 25 से 3 बार, 25 से 4 बार होता है, 3 से भाग दोगे तो 9, यानी 95 100 का गुणा हुआ 3 में, तो इसमें भी 9500, तो 2000 तो ऐसे आ गया। और 36 2 38, 38,000 आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है बहुत स्मूथ वे में क्लियर हो गया होगा। कहता है, अब फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया। देखो इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ये 6 आएगा, 6 6 6 में से 6 गया 10, 2 12 आंसर, समझ गए ना। 16 में से 6 गया 10 आया, और 2 जोड़ोगे तो इसका आंसर 12 आएगा। सेम क्वेश्चन 2024 एसएससी सीजीएल में आया, ये बात अच्छे से याद रखना। सेम क्वेश्चन, और इसकी टेक्निक को समझो, बहुत बेसिक से बताएंगे। देखो पहले तो ये समझो, अगर 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो साइड के रेशियो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वही चीज है, जैसे यहां ए बी अपॉन ई एफ 1:1, बी सी अपॉन डी एफ 1:1, सी ए अपॉन डी 1:1। यानी ये जो कहानी है ना, इसका एक तरीके से अर्थ मेरे दोस्त, एक तरीके से इसका अर्थ जो निकल के आ रहा है, जैसे यहां ए बी लिखा है अपॉन ई एफ कर दीजिए। अब देखो बी के बाद यहां से भी, तो ये बी सी लिखा है अपॉन डी एफ हो जाएगा। अब देखो यहां डी एफ ई एफ, देखो जो वैल्यू डी एफ होगी वही एफ डी होगी, तो मैं यहां कहूंगा आप एफ डी लिखो। सर एफ डी क्यों लिख रहे हैं, देखो ई से एफ की ओर गया तो एफ से डी की ओर जाना चाहिए, ये पैटर्न बनाते हुए चलना है। फिर देखो बी सी, तो अब सी से ए, तो सी से ए लिखा है, तो अब डी से ई, देखो यहां इसने खुद ही करके दे दिया है डी से ई, तो ये कंडीशन हमको गिवन है। अब सर ये इक्वल कैसे लिख दिया, अरे देवताओं, ए बी अपॉन ई एफ 1 के बराबर, बी सी अपॉन डी एफ 1 के बराबर, सी अपॉन डी ई 1 के बराबर, यानी रेशियोज आर इक्वल। समझ गए मेरे देवता। अब सुनो, बहुत प्यार से बताता हूं मैं इन सब क्वेश्चनों को। चाहो तो आप इसी से कर दो, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिमिलरिटी खुद निकालनी है, खुद निकालनी है। देखो एक पैटर्न को पहले पकड़ो, देखो यहां पर देखो जिगजैग पैटर्न चल रहे हैं, बी ए सी डी एफ ए बी सी आगे पीछे, लेकिन यहां पर देखो डी ई एफ डी, अच्छा यहां पर भी वही खेला है, यानी हमें पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हम कर ले जाएंगे क्रॉस चेक कैसे, पहले समझना। देखो यहां पर जो ये पैटर्न से आया है, वो एक तरीके से ये आया ए बी सी,
ए से बी, बी से सी से ए, तो ये ए बी सी, और ये सिमिलर हो जाएगा ई से एफ, एफ से डी के। ये 100% है आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन अब हम डिसाइड करेंगे। देखो जैसे यहां कह रहा है बी से ए, बी से ए, तो यहां पर देखो बी से उल्टा जा रहा है, बी से उल्टा जा रहा है, तो यानी एफ से ई की ओर जा रहा है। तो देखो यहां से एफ से ई है क्या, एफ से ई है क्या, बोलो बोलो, नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। बहुत आराम समझो, जैसे देखो डी से ई जा रहा है, तो डी से ई मतलब डी के बाद ई आ रहा है ना, तो ऐसे ही सी के बाद ए देखेंगे हम लोग, डी से ई, डी से ई, तो देखो यहां सी के बाद ए आ रहा है क्या, यहां सी है ही नहीं, वो तो पीछे सी है। जैसा यहां चल रहा है वही चीज, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, फिर से समझो। अब जैसे ए बी सी यहां पर है, तो देखो ए से बी आ रहा है, तो यहां डी से ई है, तो ए से बी है, पर ई से एफ होना चाहिए, यहां गलत है। अब देखो ये तीनों गलत है, ये आंसर। सर ये कैसे विश्वास माने कि ये आंसर है, मैं हूं ना, ठीक है। समझो मेरे दोस्त, सी से बी जा रहा है और डी से एफ जा रहा है। अब देखना यहां पर, यहीं पर सी से बी, देखो सी से बी ले गए, हम पूरा दिखा रहे हैं इसलिए, सी से बी और फिर डी से एफ। देखो एक सेकंड, ये ज्यादा बने हुए इन डंडियों हटा दे जो एक्स्ट्रा वाली हैं, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। एक एक चीज को समझो बारीकी से, ठीक है। कलर भी चेंज, कोई जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिस का खेला है। फिर से देखना, देखो सी से बी जा रहा है, तो देखो सी से बी आए तो अब क्या जाएगा, डी से एफ, डी से एफ गया कि नहीं। फिर देखो बी से ए जा रहा है, बी से ए जा रहा है, बी से ए जा रहा है, तो अब बी से जब ए जा रहा है ना, तो अब इसके हिसाब से एफ से ई जाना चाहिए, तो देखो एफ से ई जा रहा है ना। अच्छा फिर ए से सी जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ ए से सी जाएगा, तो देखो ये ए से सी आ रहा है, तो देखो ई से डी जाएगा। देख रहे हो, यहां तक पहुंच गए थे। ए सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ए से सी, सॉरी सी से ए जा रहा है, सी से ए जा रहा है, तो डी से ई जाएगा। कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पका दी है, फिलहाल वो सही है, चिंता मत करो, ठीक है। ये उधर जाके इधर आने में, उधर जाके इधर आने पे हमारे साथ खेला होने लगा समझाने में, ठीक है। तो हम तब भी समझाएंगे। तो बीमारी को हम जड़ से खत्म करते हैं, समझना। यहां पैटर्न सी से बी, बी से ए, सी से बी, बी से ए, सही चल रहा है। फिर बी से ए, अब ए से सी जा रहा है, ए से सी मतलब ऐसे ही चलना चाहिए। अब देखो ये जो गया सी से बी, पहले समझो, सी से बी, बी से ए, और फिर ऐसे ले गए, तो अब हमारे हिसाब से ये ऐसे ही चलना चाहिए। तो देखो अब डी से एफ, एफ से ई, तो देखो एफ से डी से एफ, एफ से ई, और फिर ई से डी जाना चाहिए, ई से डी जाना चाहिए। तो देखो रिवर्स हुआ कि नहीं, यहां एरो लगा दिया, यहां पर भी एरो लगा दिया, यही आंसर। देखो जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है, अभी आने वाले सेट में फिर से आएगा, फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सीखना है, थोड़ा समय दिया मैंने जिससे आप सीख सको, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है और सीजीएल 2024 में कई सेटों पूछा गया। अमित की लंबाई राहुल की लंबाई के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। अमित की लंबाई और राहुल की लंबाई के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो यहां अमित देखा गया तो 140 है, राहुल को देखो तो 160 है, दोनों का रेशियो 140 160 का रेशियो क्या होगा, 20 से भाग दोगे तो 7 और 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर 7:8 आ जाएगा। क्लियर।
एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। यानी आप आए, प्रकाश सर 1 किलोग्राम दे दो, प्रकाश सर बेईमान 900 ग्राम दे रहे हैं, बस यहीं से लाभ निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 की चीज 10 में 1/9 गुणे 100, समझ गए होंगे। 11 से ही 1/9%, यानी इसका मतलब 11:1/9% होता है। उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके विकर्ण इतने हैं। अब रोम्बस के बारे में देखो, तरीके बहुत है अपने पास, हमने आपको बताया था और बताया था बिल्कुल क्लियर कि ये क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी सेट में। 6 8, तो 8 का आधा 4 4, क्योंकि ये लंबवत बराबर भागों में डिवाइड करता है, और 6 का आधा 3 3, ये हो जाएगा। तो 4 3 5, ये ट्रिपलेट्स होता है, 3 4 5 3 4 5, और परिमाप तो 4 गुणे 5 20 हो जाएगा। इसका परिमाप ये हो जाएगा 20। अगर ऐसे नहीं तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये बताया था। यानी आप यहां देखोगे 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे, और ये 4 a का है, ये 100 हो गया, 4 से भाग दोगे तो a, 4 से भाग दोगे 25, और स्क्वायर रूट लोगे तो a बराबर 5 आ जाएगा। सॉल्व करने पर a बराबर 5 आ गया, और परिमाप 4a होता है, तो 5 चौका 20। समझ गए? 2 बार बताया। कहता है 1280 का 5% वार्षिक ब्याज दर पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो भैया रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, 1280 का 15% निकाल लो। हाँ 15%, अब गुणा कर लो, 15 8 120, 12 हासिल, 15 गुणे 12 180, और 12 192, और परसेंटेज है, मुद्दा ही खत्म। 192 इज द राइट आंसर। इसी स्पीड के साथ आपको करना भी है। अब ये क्वेश्चन उसने नया बनाने की कोशिश की, आसान है। मैं 2 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि कई बच्चों के साथ खेला होगा, पढ़ने में ही खेला कर दिए होंगे। कह रहा है उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। यानी रुचि के पास 250 चॉकलेट थी, उसमें से उमेश ने 100 चॉकलेट ले ली। बोलो हां। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका को दे दिया। अपनी चॉकलेट का 20%, तो 20 भाग सलाका को दे दिया, और 35% भाग मैरी को दे दिया। बहुत व्यवहारी आदमी है। 35% उसने मैरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई, अब रुचि के पास भाई 100 चॉकलेट तो उसने किसको दे दी थी? 100 चॉकलेट तो उसने उमेश को दे दी थी रुचि ने। तो रुचि के पास 150 चॉकलेट बची हुई है। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। व्यवहारी। इसका 50%, तो इसका 50% होता है 75, तो इसमें 75 कम, और ये 75 आ गए किसके पास? उमेश के पास। उमेश के पास अंत में चॉकलेट की संख्या कितनी है? देखो उमेश के पास होनी तो थी 175 चॉकलेट, 100 और 75, लेकिन ये भी व्यवहारी आदमी, इसने तलाका और मैरी को 55 चॉकलेट दे रखा है, तो घटा दो, 120 आंसर आएगा। इससे आसान तरीका होता है नहीं। मैंने कोई भी स्टेप शॉर्टकट नहीं मारा है कि खा गए हो, जो क्वेश्चन बोला बस वैसे ही लिखा है। 120 इज द राइट आंसर। एक बार में ही समझ में आना चाहिए, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं मारा। निम्नलिखित व्यंजक का, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 10,000 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घट रहा है। भाई इन दोनों का घटना 991, इन दोनों को जोड़ना ये, तो आंसर क्या आएगा? मोटा मोटा सिर्फ 81 कम होना है, तो 81 इसी में कम है, इसमें तो डिजिट भी कम हो गई, तो आंसर ये हो जाएगा। आप इसको कर लेना, ठीक है? हाँ मेरे भाई, 2 2 4 2 6 2 8 0 माइनस 81, तो ये 100, ये 19 आ जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 6 9 आ जाएंगे।
देखो किस में, ठीक है, क्लियर है, आसान है। कहता है 40 का 80%, 25 के 4 से कितना अधिक है। इसको मेरे भाई ऐसे ही निपटा दो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 5 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब कितना अधिक है वो आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो इसका आंसर 12 आएगा, 12 का 12 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सजाने के नंबर नहीं मिलते। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त योग 99। यदि संख्या के अंकों में 7 का अंतर है तो वह 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। बच्चा घबराया, ये सर क्या है। अरे वाया ऑप्शंस खेलो। देखो 99, देखो इसको पलट दोगे तो 99 बन गया, अंतर 7 है। देखो इसमें अंतर 8 है, ठीक है। अच्छा इसको पलटोगे तो ये 99 से ज्यादा हो जाएगा, इसको पलटोगे तो भी 99 से ज्यादा होगा, यानी 81 आंसर। 81, 2 अंकों की संख्या, अंकों को उलटने से प्राप्त का योगफल 99 है। 81 और 18 को जोड़ेंगे 99, संख्या के अंकों में 7 का अंतर है। 81, 8 और 1 में 7 का अंतर है। 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 81 हो जाएगी। इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी थी, सिर्फ एक ही में बन रहा है, ठीक है, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब निम्नलिखित को सरल करना है, पेशेंस, गहरी सांस। देखो हमने पढ़ा है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। पहले समझो, ये 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा ही कहलाएगा। तो बस ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो इसको बोलेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आएगा। भाई 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को माइनस कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 तो टेन स्क्वायर आएगा। अच्छा इन दोनों का तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे समाज कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा, कॉस स्क्वायर। और इसको अगर हम चाहेंगे तो इसे बोलेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुद्दा ही कंप्लीट, -1 आंसर। सर कैसे, चाहो तो ऐसे लिख लो, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। भाई मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे कर लो, आपके पास समय है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहो हैप्पी बर्थडे कर लो, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कॉट हो जाएगी, 10 में कॉट जाएगा तो निपट जाएगा, -1 आंसर आएगा। कहता भैया ऐसी, अब बताओ, बच्चा घबराया, हमरे पास आया। कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ ऑप्शन से, क्योंकि इसमें अब घटाओ उठाओगे बड़ा समय बर्बाद करेगा। देखो मोटा मोटा, आप देखो मोटा मोटा, ये 4 क्या 10 4 से जाता है, मुद्दा ही खत्म। 4 से नहीं जाता तो 8 से भी नहीं जाएगा। अब 6 जो कि 2 और 3 का होता है, तो क्या 3 से 31 जाता है, ये भी गलत आंसर। ये सारे इवन है, मुद्दा खत्म। 2 के मल्टीपल तो है ही, और कुछ नहीं हो सकता। मोटा मोटा समझो, क्योंकि 310 2 का मल्टीपल है। चेक ही नहीं करना। अच्छा कई जगह बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रह रही है, उसको समझो। देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन में मोर देन बोले, मोर कह रहा पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, तुरंत इसका इंग्लिश वर्जन देखो, 30 टाइम्स मोर एफिशिएंट। ये अब इसमें मोर बोल रहा है तो हम लोग एफिशिएंसी में लेंगे, यानी पी क्यू से, अगर क्यू की क्षमता 100 है तो पी की क्षमता 130 होगी। कहने का सेंस ये 13 और 10 का रेशियो होगा। ये बात याद रखना। कई बच्चे इस क्वेश्चन को, पैटर्न को गलत कर देते हैं, ठीक है, एजिस में गलत कर देते हैं। जब मोर देन कहता है रमेश सुरेश से 4 गुना अधिक है, तो वो 4 टाइम्स होता है। इंग्लिश में जाओगे तो 4 टाइम्स होता है, लेकिन वो 5 गुना कर देते हैं। इंग्लिश वर्जन हमेशा समझना, मैं हर बार बताता हूं, ठीक है। ये तो हो गया। अब कहता है पी अकेले 23 दिन में निपटा देता है। पी, यहां देखो, यहां पी की क्षमता 13 लड्डू बनाने की है, एक दिन में 13, तो 23 दिन में ये टोटल वर्क हो गया। हमसे कहता है उस काम को पूरा करने में समय लेगा। यदि वे 7 में काम करें, तो अब 7 में क्षमता कितनी है, 23 है, तो यहां 23 से भाग दे दो, 13 दिन में निपटा देंगे। 7 में मिलकर 13 दिन में निपटाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 13 आएगा, 13। ठीक है, हर चीज को बारीकी से ही समझेंगे। सिंपल है। 60 kmph 40 kmph की चाल से चल रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी सेम डायरेक्शन में, एक दूसरे को 50 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि विपरीत दिशाओं में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना, यानी ट्रेन की लेंथ निकाल लो। कैसे? पहले सेम डायरेक्शन में चल रही है तो 50 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और यहां पर समान लंबाई बोला गया तो LL12 हो गया। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा जो कि 20 हो जाएगा। 20 kmph में तो 5/18 का गुणा कर लो, काटेंगे पीटेंगे नहीं, बस हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में क्या है कि हमको टाइम ही चाहिए। क्या चाहिए? टाइम ही चाहिए दूसरे केस में। लेकिन अब ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की जो लेंथ आएगी 12, तो इनका गुणा आएगा, यानी 50 गुणे, हम नहीं काटेंगे, जाओ 5/18 ऐसे रख देंगे। समझ गए ना? 12 का मान, इसका गुणा। अब जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, 60-40-100 होगी, 60-40-100 होगी। लेकिन दया kmph में 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड, ऐसे हैप्पी बर्थडे करोगे तब खुशी मिलेगी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और दोस्तों 10 सेकंड आंसर। फास्ट तरीका है, ऐसे ही करो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, पेशेंस रखना है। 10 सेकंड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेशेंस वाला, जब भी बड़ा क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे भी पेशेंस लेना पड़ता है। मैं 3 स्टार सिर्फ बड़ा के कारण। एक कालीन की सप्लाई के लिए एक ऑर्डर दिया गया जिसकी चौड़ाई 6 और लंबाई इतनी है, गुना है। अच्छा, चौड़ाई 6 है, यानी चौड़ाई 6 है और लंबाई का माप चौड़ाई का इतना है, यानी 6 × 1.44 लंबाई है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कहता है उस कालीन का मूल कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले की 40% अधिक, 25% अधिक। अब देखो किसका मूल 40% अधिक, लंबाई का 40% अधिक। हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसका कह रहा है 40% अधिक है। 40% मतलब 140%, 140% मतलब 14/10। भाई 40% अधिक तो 100 की चीज 140 हो गई, और 140/100 14/10, सीधी बात। कह रहा 25% अधिक, 25% अधिक चौड़ाई का, यानी चौड़ाई 6 है, 25% यानी 125% हो गया। 125% का मतलब क्या होता है? 5/4, 125/100, 5/4, 5/4, 5/4, ऐसे हो। फिर आगे कहता है कालीन का मूल 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, सब कुछ मीटर में ही है। तो अब कॉस्टिंग चाहिए तो 45 का गुणा भी कर दो, इसके अंदर 9 छुपा हुआ है। आप चाहो तो ऑप्शंस में 9 से पहले देख लो, 9 का, क्योंकि हाँ 9 का मल्टीपल देख लो, 6 2 9 8, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डिजिटल सम कर रहे हैं, 9 का मल्टीपल देख रहे हैं, 8 12 4 12, ये हो सकता है। 8 3 का 24, 24 और 3, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कोई कैलकुलेशन ना करो, ये आंसर। इसको जब कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा बिना किसी मेहनत के। 40 82 40, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, यही होगा। समझ गए? हमने क्या किया उसको भी समझ लो देवताओं। 45 9 का मल्टीपल होता है। हम सीधे ऑप्शंस में गए और 9 का मल्टीपल डिजिटल सम करने लग गए, तो 9 से सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी। और करना क्या होता है, जहां देखो 6 1 7 8 9, 9 हटा दो, 4 2 6 नहीं कटेगा, 9 हटा दिया। अब 4 2 6 6 12, 9 से नहीं जाएगा है। अब ये देखो 8 2 10 4 18, 8 2 10 4 14 4 18 चला जाएगा। अब यहां देखो 6 3 9 चला गया। अब 8 3 का 24, 9 से नहीं जाएगा। ऐसे ही करोगे तभी दूसरों से अलग होगे। पेपर भी सॉल्व करना है ना, कि ज्यादा दिमाग। अब देखो यहां कह रहा है 3 और 2 का रेशियो, यहां 4 और 5, तो यहां बी का मान डबल कर लो मेरे भाई।
भाई यहां बी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो एक दूसरे से कंबाइंड हो गया, तो 6 4 5 आंसर, 6 4 5 आंसर। वरना इसी में आओ, 3 2 का रेशियो नहीं है, 3 2 का नहीं है, 3 2 का नहीं है, यही एक है 3 2 का। ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़ो, कहता 8 पुरुष 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना लेती है। फिर कहता है 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना लेती है। फिर हमसे कह रहा है 2 महिलाएं, देखो यहां पहले महिला बोल दिया और 1 पुरुष बोला, यहां खेल गया, पहले महिला बोला है। हाँ देख रहे हो, ये पेशेंस, सिर्फ पेशेंस है। 80 84 यानी 4 मैन हो गए, 120 112 8 वुमेन हो गई, यानी मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 2:1। जहां मैन दिखे वहां 2, जहां वुमेन लिखे 1। देखो जहां मैन लिखे वहां 2, जहां वुमेन लिखे वहां 1, वरना खेला है 2 और 1। 12 8 20 गुणे 14 ऐसे हैं, 2 और 2 दूना 4 ऐसे और x ऐसे, 4 से ये 5 बार, 14 25 70। इसी स्पीड से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अगर आपने सही से किसी भी टीचर से टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूं ना, उस टीचर ने 100% आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ाया होगा। चाहे आप बीच गंगा में खड़े हो जाओ जाके, तो भी नहीं मानूंगा कि नहीं पढ़ाया गया। किसी भी टीचर से, किताब भी खोली होगी गलती से, तो भी आपको मिलेगा। हाँ। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार इतना है, माध्य 56 है, तो x का मान, अब देखो यहां पर देखो, अगर हम दिमाग लगाएं, देखो बहुत सारा दिमाग लगता है, पेपर टाइम नहीं लगता, वैसे लग जाएगा। अभी लगाएं कि 56, ये 6 कम है, ये ज्यादा, फिर उसका समझे नहीं कि भाई देखो उसने, देखो मैं चलो दिमाग वाला बता दूंगा, ठीक है। जैसे ये 56 है, तो हम गए, हमने माना कि x का मान 56 होगा, मोदी जी होगा, ये मान के चले, है नहीं माना, 56 से देखा ये कितना कम है, 6 कम, 56 से कितना ज्यादा, तो ये पेपर में हमसे होता नहीं जल्दी, जल्दबाजी में। 56 से 7 ज्यादा, 56 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, कितना कम, हाँ तो ये घटाना अंडर प्रेशर में होते हो, 8 कम, 8 कम, 56 से कितना कम, 5, कितना कम, 1, कितना कम, 8। अब ये मेंटेन करो, देखो 8 से 8 गया, 6 से 6 गया, इधर प्लस का 7 है, तो इधर प्लस का 7 हटाओगे तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा। 5 6 7, 56 में 7 और कम कर दो, ठीक है। अब देखो 7 कम है, सॉरी 7 कम है, तो 56 में 7 जोड़ोगे मेरे भाई, तभी तो मेंटेन होगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस करके जोड़ना है, अगर प्लस होता तो माइनस करना होता, तो ये जोड़ दोगे तो 63 आ जाएगा, तो इसका आंसर 63 आएगा। लेकिन देखो पेपर में जाकर आप इतना अंडर प्रेशर में होते हो कि क्या करें कि क्या ना करें, फिर भी मुश्किल है, समझ गए, तो फिर इसको सॉल्व करो ईमानदारी के प्रोसेस से। सर ईमानदारी का प्रोसेस क्या है, चुपचाप कैलकुलेट करना, कैसे, ठीक है। देखो चुपचाप, जिसके मतलब समझ गए ना, देखो फिर आप ऐसे करोगे, 8 5 13 13 1 14 14 8 22 14 8 22 22 4 26 27 28 28 3 31 31 का 1 लिखोगे, 3 हासिल, 4 3 7 10 17 17 4 21 21 6 27 27 6 33 33 6 33 6 39 और 39 5 44, बाकी भूल चुक लेने देनी। ये x ऐसे है, और ये जो एवरेज है वो 9 लोगों का है, 56 गुणे 9 करना पड़ेगा। इसमें करोगे तो ये 54 आएगा, 5 हासिल होगा, 9 पना 45, 5 50 हो जाएगा। वो पेशेंस, जितना पेशेंस से करोगे, 504 में
441 तो 63 ही बचता है। तो ये तो आप जो हमने पहला तरीका बताया ना, उससे आप नहीं कर पाओगे एग्जाम सेंटर में बैठ के। दूसरा तरीका बताया कि चुपचाप जोड़ो, सीधे कैलकुलेशन करो, तभी होगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज एक सेट और पढ़ेंगे जो कि 29/11/2024 का शिफ्ट नंबर 2 है, आरआरबी एएलपी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता भैया के का मान बता दो। अब दिमाग चलाओ। देखो, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट बनी रहेगी, क्योंकि 3 है वहां 1, तो 1 कम होगी 2 बनी रहेगी। यही के का मान होगा। ठीक है, इससे पहले के सेशन में हमने कराया हुआ है, वहां बिल्कुल स्टेप लिख दिए थे। सस्ता क्वेश्चन। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 1500 की राशि, इतना होने पर कितना समय लगेगा? मोटा मोटा हिसाब, SI इज इक्वल टू PRT/100, दोनों का अंतर 540 रुपए है। किस पे मिलेगा ब्याज? प्रिंसिपल पे मिलेगा। रेट हमको 8% दिया गया, टाइम निकालना है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, टाइम 540, 15/8 120, जीरो से जीरो गया, और ये आता है क्या? अब काट लो मेरे भाई, 6 से 9 बार, 6 से 2 बार, 4.5 साल आंसर। बिल्कुल बेसिक से किया है। 4.5 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि अंडर प्रेशर होते हो। कहता 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है? परसेंटेज नहीं बोला गया आगे। ये 2 जीरो गया, 6 पंचे 30 आया। परसेंटेज से 2 जीरो गया, 12 आया। कितना अधिक? 18। 30 12 से 18 अधिक होती है। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो बड़े का कितना? हमेशा याद रखना, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो पेरीमीटर का रेशियो होता है, और साइड का स्क्वायर तो एरिया का होता है। यानी जो ये साइड दिया गया है 2 3, इनका स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा। 4 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और 9 बड़े का, तो 4 बराबर दया 36 के, समझ गए ना? तो 9 बराबर 81 के। 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठोको लाइक। इसमें तो हमने न जाने कितनी बार बताया, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? कि बहुलक बराबर 3 गुना होता है माध्यिका के। बिल्कुल रटा होना चाहिए, ग्रुप डी में भर भर के आया हुआ क्वेश्चन। 2 गुना माध्य होता है। ये तो सस्ता है, ग्रुप डी में तो बहुत अच्छे अच्छे आए हुए। फॉर्मूले में भी दुनिया भर का काम किया गया है। कह रहा है इसमें माध्य इतना, माध्यिका इतना, और हमसे कह रहा बहुलक बताओ, यानी मोड बताना है हमको। माध्य इसमें 2 गुना कर दो, 6 14 और 16 1 17, 3 गुना इसका 33 46, तो 54 आ जाएगा। लास्ट में 54 1 के है, बस वही आंसर, सोचना ही नहीं है। यानी राइट आंसर 15.54 होगा। 15.54, 15.54, 15.54। 5 के बाद छठा क्वेश्चन कहता 25%, 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाए। अब 2 क्रमिक, तो आपको फॉर्मूला याद है कि x + y xy/100, यानी पहले माइनस का 25% डिस्काउंट, फिर माइनस का 10, फिर दोनों का गुणा, माइनस माइनस प्लस 250 हो जाएगा बटा 100। सबको मालूम है, तो ये 35 हो गया और ये प्लस का 2.5 हो गया, 32.5 आंसर आ जाएगा। यानी 32.5% का डिस्काउंट। देख रहे हो, कहता भैया 19 में 20 डिवाइड बाय 4, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सोचो, 5 आएगा। 19 में 5 गया तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ गए ना? 14 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को सदमा लगा होगा, ये फर्जी क्वेश्चन है, तब भी हम 2 स्टार दे रहे हैं। क्या कहता है? ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी, यानी ए की जो क्षमता है वो बी और सी की क्षमता के बराबर है। ये कंडीशन दे दी गई है और इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं।
यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं और सी अकेले उसी काम को 50 दिन में कर लेता है, तो दोनों देख रहे हो, दोनों 10 और 50 एलसीएम आया 50, 10 से भाग दोगे क्षमता 5 और 50 से भाग दोगे क्षमता 1। यानी यहां से क्लियर हो गया कि ए बी सी की जो क्षमता होगी वो 6 होगी। देख लो 5 1 6, 5 1 6, तो ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 है, ना तो कहना ही नहीं। और कंडीशन कह रहा है कि बी और सी की जो क्षमता है वो ए के बराबर है, तो आप यहीं से निकाल लो मेरे भाई, चाहो तो ऐसे कर लो। अब ये बी और सी की क्षमता क्या है? ए के बराबर है, यानी 2a की क्षमता 6 तो ए की क्षमता 3 आ गई ना। और ये क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, एफिशिएंसी, तो ए की क्षमता 3 आ गई, ए की क्षमता 3, तो 5 में 3 जाएगा तो बी की क्षमता 2। और हमसे कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में निपटाएगा? जब बी कहता मैं तो एक दिन में 2 लड्डू खाऊंगा, खाने 50 ठो है, 25 दिन में निपटा देगा, क्योंकि 50/2 25, 50/2 25। तो ऐसे ही आपको ध्यान देना। एक बार फिर से समझो, ए बी सी की क्षमता 6 हो जाएगी, बी सी की क्षमता ए के बराबर, यानी ए 2a बराबर 6 क्षमता, तो ए बराबर 3 क्षमता, तो ए की क्षमता 3, तो बाय डिफॉल्ट बी की क्षमता 2, क्योंकि दोनों की क्षमता का योग 5 है। समझ गए? कहता भैया 2019-20 में बेची गई एक्स वस्तु एक्स की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर क्या होगा? देखो 19-20 में बेची गई निरपेक्ष अंतर, देखो इससे टफ क्वेश्चन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। 15, अब कट ऑफ क्यों हाई जाती है? पेपर बनाने वाला ही क्या है, कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन दो जो दिमाग लगाना पड़े, तो आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे। तो कट ऑफ वैसे भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, सीधी सी बात है, समझ गए ना। कट ऑफ बस हाई जाती है तो फिर बच्चा दुख होता है, अच्छा 75 किए थे, 50 कर लिए, अब हमारा रह गया, तो टेंशन में आता है बच्चा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये चीज है, ठीक है। फिलहाल मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, मैं बात बता रहा हूं आपको कि टेंशन में आता है। ये सब फर्जी देके एक राशि को 2 मित्रों के बीच 4 और 7 के अनुपात में बांटा गया, दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर 6 ही होगा। अंतर ही चाहता है ना, तो देखो जो दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, तो यही तो अंतर हुआ ना। तो दोनों में अंतर कितना? 6। अब बच्चा सजा के करे कि 4 और 7, वो कह रहा था कि अंतर 3 और यही 3 बराबर 6, और बाद में दोनों भाग का अंतर भी यही 6 है। समझ गए? कलम नहीं चलाना, फर्जी क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी 240 सेब हैं। अच्छा ये बताओ, हर चीज अपने आप में 100%, 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। बचा कितना? 60%। और वही 60% की वैल्यू 240 हो जाएगी। भाई 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। और वही 60% किसके? 240 के। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? तो हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्त। ईमानदारी से बताओ, 4 का ही गुणा होगा तो यहां पर भी 4 का हो जाएगा, 400 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 400 आएगा, 400। 11 का आंसर 400। फर्जी क्वेश्चन। निम्नलिखित को सरल करो। सबको मालूम है कि इसके कॉन्जुगेट से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में सबको ये आता है। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ऊपर हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 + cos थीटा। और नीचे आओगे तो 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में रूट, स्क्वायर रूट में, तो बाहर निकल के आएगा sin थीटा। देख लो, दे भाग दे दो, पहले इसका इसके साथ 1/sin थीटा तो cosec थीटा होता है, और cos/sin थीटा तो cot थीटा होता है। बहुत बेसिक से बताया और सारे स्टेप है। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, खेला हो जाता है इसी में। देखो यही बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है। इंग्लिश में गए
अ वॉल हुज हाइट इज 5 टाइम्स इट्स विड्थ। देखो यहां तो अधिक शब्द का यूज नहीं हुआ, 5 टाइम्स मोर नहीं बोला गया, समझ गए। और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 गुना अधिक है, हिंदी में लिखा है। लेकिन इंग्लिश में गए तो 8 टाइम्स मोर कहीं नहीं लिखा है, इट्स हाइट। समझ गए ना। यही बच्चा गलत करके आता, कहता टीचर बताता नहीं। मैं तो भर भर के बताता हूं। जब भी हिंदी में अधिक, मोर देन, लेस देन, इंग्लिश जरूर देखो क्या है। हाँ 10 लेता है फिर तो, ठीक है। ए बी और सी अब पढ़ेंगे। एक दीवार जिसकी ऊंचाई, अच्छा एक दीवार जिसकी ऊंचाई यानी LBH, ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है। तो अगर चौड़ाई 1 है तो ये 5 होगा, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है। उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है। ऊंचाई अगर ये 1 है तो ये 8 गुना है, ठीक है। अब यहां पर पहले समझो, दोनों केस में हाइट सेम होनी चाहिए। यहां 5 यहां 1 तो यहां 5 का गुणा कर लो, हाइट आपकी सेम हो गई, मतलब सेम हो गया। तो ये अब ये रेशियो हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। लंबाई 40, चौड़ाई 1 और ऊंचाई 5, ये रेशियो से इनका काम हो गया। अभी मुद्दा है, आगे गए तो कहता भैया आयतन इतना है तो दीवार की चौड़ाई बता दो, यानी 1 का मान चाहिए। सुनो 1 का मान चाहिए, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है। अब सुनो 40 1 5, तो अब ये सब में एक्स एक्स लगा लो, एक तो वेरिएबल, तो 40 पंजा 200 एक्स क्यूब हो जाएगा भाई। इन सबका गुणा तो 200 एक्स क्यूब हो गया, जो कि 12.8। अभी जो x का मान निकल के आएगा वो मीटर में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर गए तो x 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया तो x क्यूब बराबर 2 से भाग दे दो 6.4 बटा 100, दशमलव हटाओ तो 0 आया। यानी x ये सब मीटर में आएगा, अभी जब निकलेगा, अभी तो मीटर क्यूब में है, मीटर में हो जाएगा क्योंकि क्यूब रूट लेंगे। तो ये 4 का क्यूब होता है और ये 10, यानी x का मान 4/10 ये मीटर में है। बोलो हां। अब 4/10 यानी 0.4 आंसर होना चाहिए मीटर में, 0.4 मीटर में कहीं नहीं, लेकिन 40 सेंटीमीटर लिखा है। तो अब इसमें हम सेंटीमीटर, मीटर की जगह, क्योंकि यहां देखो मीटर है, घन मीटर, और यहां सब हम मीटर में लेके चले थे, तो यहां x ऐसे 4 में 100 का गुणा कर दो तो 400/10। अब ये सेंटीमीटर में तब्दील हो गया, 0 से 0 काटोगे तो 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन। हाँ कई बच्चों गलत हुआ होगा, ये फर्जी क्वेश्चन फिर से। अब यहां 8 का अंतर, 10,000 से 8 कम है, 8 ज्यादा है, मोटा मोटा, तो आप 10,000 लिख लो, 8 का स्क्वायर, यानी लास्ट में सिर्फ 64, 100 में मतलब 64 36, यानी ये आंसर होगा इसका। हाँ भाई 4 जीरो, फिर 4 जीरो लगा दो और फिर 36 कम कर दो, तो ये 100 36 गया तो 64 आया। सॉरी देखो नसेबाजी, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 100 में 64 गया तो 36 आया, और 3 3 ये 9 हो जाएंगे। हाँ तो 6 9 3 6 सही है। निम्नलिखित वितरण के माध्य अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी तरीका होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हम इसमें तरीका क्या होता है, अगर तेजी से करना है तो शॉर्टकट की ओर जाएंगे। माध्य अंक की बात कर रहा है कि माध्य अंक, देखो जनरली बच्चा करता क्या है, पहले वो बताएं। वो करता है इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, कहता है 125 ऐसे, 180 ऐसे, 35 या 105 ऐसे और 40 ऐसे। तो पढ़ाते ही है, हम भी यही पढ़ाते हैं। 8 4 12 13 14 1 15 3 और 1 4, 450 आ गया। अब कद्दू किस में बटेगा, इसके नंबर में। 11 15 योग 15 से भाग दोगे 30 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम भी पढ़ाते हैं, साफ सुथरी बात है, लेकिन हम शॉर्टकट भी पढ़ाते हैं। तो 30 तो आंसर होगा,
भाई जो ईमानदारी है, ईमानदारी में फॉर्मूला तो ये लग रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला। बाकी समझदार हो, हम क्या बताते हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक को मान लेते हैं। तो हम इसमें अभी जो मुझे लग रहा है कि मैं 30 को ही मानूं, ऐसे ही मैं मान लेता हूं, पर मैं अब 30 ही को मान ले रहा हूं। पहले देखो 30 से 25 5 कम, 30 से 35 5 ज्यादा, और 30 से 40 10 ज्यादा। इसका यहां गुणा करो, 5 गुणे 5 माइनस का 25 हुआ, ये प्लस का 15 हुआ, ये प्लस का 10, माइनस 25 से ये सब निपट गया, यानी यही 30 आंसर। जहां पर भी आपने पढ़ा होगा, जैसे यूथ 2024 मुझसे पढ़ा होगा, 200-250 क्वेश्चन पढ़ाए हैं मेन मीडियम मोड में, देखा होगा ये सब कलाएं बहुत जगह, डीआई में भी कभी कभी कर देते हैं। इसका आंसर तो 16,800। जो बच्चा इतने सेकंड में इस क्वेश्चन को नहीं किया, जैसे मैंने अभी नहीं मारा 16,800, समझो वो तैयारी नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन की, कोई भी किताब खोल लो, अगर सही से किताब होगी, चाहे कोई भी भर्ती हो, अगर ये क्वेश्चन ना हो, पढ़ाना छोड़ दो, खत्म। अब तुम 20 क्वेश्चन वाली किताबों को उठा लो, 50 क्वेश्चन वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस भर्ती, दुनिया भर्ती, यूपी पुलिस 2024 कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है, हम बता रहे हैं, आर एस अग्रवाल हर एक किताब में छपा हुआ है, ठीक है। आंसर हो गया 1 सेकंड में। अब करके भी बताना पड़ता भाई। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो माना टोटल वोट x है, 75% लोगों ने वोट दिया। 75 मैं लिख देता हूं इस बार, पहले ना कंफ्यूजन में होगा, मैं सीधे 3/4 लिखता हूं, बच्चा कंफ्यूजन में, ठीक है। 2% मतदाताओं के वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 100 में 2 कम कर दो, तो जो ये वोट है इसका 98% वैलिड होगा। अभी सुनना, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले हैं, जो कि 21 का क्यूब होता है, जो कुल वैध मतों का 75%, यानी इस पूरे का 75% ही 9261 है। कह रहा टोटल वोट बताओ। अब देखो कलम 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 एक्स ऐसे 75%, 75/100 3/4, इसको ऐसे लिख दो 98/100, यानी 98/100 लिख दो, खत्म बात। 75 3/4 3/4, और ये 21 गुणे 21 गुणे 21 ऐसे लिख दो। और मेरे दोस्त कैलकुलेशन को देखना, मैडम ध्यान देना बिल्कुल। तो जब हम यहां काटने जाएंगे तो दिमाग लगाएंगे, कैसे समझो। 7 से 3 बार, 7 से 3 बार 49, तो ये दूना हो गया। 3 3 3 3 कैंसिल हो गया। 2 से 2 बार, और ये x, अब ये 800 हो गया, उधर 21 है। 16800 आंसर। समझ गए ना मेरे प्यारे देशवासियों, 16800 आंसर। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया है। साथ में मेरे भाई ग्रुप डी में इस पैटर्न के क्वेश्चन कई सारे आए हैं, कलम चलाना ही पड़ेगा। 9 संतरे, अर्नब गोस्वामी नहीं, अर्नब, 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। अब जब एक संतरे का मूल 10% कम हो जाता है, यानी x था, तो अब 9/10x हो जाता है। दया समझ गए ना? चलो मैं यहां लिख देता हूं 9/10x, और एक केले का मूल वही रहता है, यानी y ही रहता है। अभी ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो कहता है 5 संतरों और 10 केलों का मूल, तो 5 संतरे यहां और 10 केले यहां का मूल कितना है? 210 रुपए। अब आगे 4 संतरे 3 केले बोला है, पहले x और y तो निकालना ही पड़ेगा ना, बिना उसके नहीं होगा। अब देखो यहां कैलकुलेशन, 5 से ये 2 बार में गया, तो पहली इक्वेशन तो अपनी यही है 9x + 8y, करेंगे भाई सॉल्व। दूसरी इक्वेशन 9x ऐसे, ये 20y हो गया, और 210 दूना 420 हो गया। अब इसको काटेंगे बहुत तेजी से, कैसे? ऐसे, तो अंतर आया 12y, 420 से 276 गया, 144 आया, y बराबर 12 हो गया।
और जब y बराबर 12 हो गया तो इसमें रख दो, इसमें 240 420 में, तो 9x बराबर 180 हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। हमसे कह रहा है 4 ऑरेंजेस 3 बनानास का मान, और मेरे प्यारे देशवासियों ये 80 और ये 12 आए 36, 116 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 116 आएगा, 116, 17 का आंसर 116 होगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कहता है x और y का जो रेशियो है 8:3, तो 8 में से 3 गया 5 आया, और इन दोनों का योग 11, 5/11 यही उत्तर हमारा। बोलो हां, है ना फर्जी। अब ये क्वेश्चन आया, बच्चा घबरा गया, अरे किताबों को पढ़ो तो मेरे भाई, सब जगह है, सब जगह है, सही से किताबें पढ़ो तो। फर्जी क्वेश्चन है। पेशेंस, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 की वृद्धि हो जाए, तो पहले त्रिज्या r थी, कह रहा 2 की वृद्धि हो जाए, और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाए, यानी पहले उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², अब जो हो जाए वो 4πr² के साथ 704 एक्स्ट्रा हो जाए। यही तो हुआ इसका मतलब। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, अंतर ले लो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4π, जो नई वाली त्रिज्या है पहले उसको लिखो, r+2 का होल स्क्वायर, यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पुरानी वाली 4πr ऐसे, और दोनों का अंतर 704, 4π कॉमन तो 4, और पाई का वैल्यू 22/7, तो 88/7 लिख दो सीधे। अब उसके बाद देखो a माइनस बी, a+b आएगा, यानी r+2 में r गया तो 2, और दोनों को जोड़ोगे तो 2r+2, देखो आएगा 2r+2, 2 पहले कॉमन ले लो, r+1 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है, कैलकुलेशन से बचेंगे, और 704 ऐसे। अब बाकी तो आप जानते हो ईमानदार हूं मैं, 11 से ये 8 बार में जाएगा, 11 से 6 64, 8 16 32, समझ गए, नहीं पड़ गया। r+1 बराबर 7 दूनी 14, यानी r बराबर 13 आ गया। r बराबर किसने आ गया? 13 आ गया, r बराबर 13। तो हमसे कह रहा वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या क्या है, यानी हमसे जो चाहता है मेरे दोस्त वो नई त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। 13 2 15 आ जाएगा। तो ये कलम चलाना आपको आना ही चाहिए, और इसका आंसर 15 हो जाएगा। 13 2 15, 13 2 15। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो 15 होगा। है ना आसान? ठीक है, डेवलप करना है अंदर अपने। पर जी 40 kmph 22 kmph की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई इतनी, दूसरी कितने? देखो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड का अंतर होता है 40-22 का अंतर 18 kmph में, तो 5/18। 1 मिनट का समय यानी 60 सेकंड ले रहा है। पहली ट्रेन की लेंथ 125 है, दूसरे की x, कट्टा पिट्टी कर लो, यही फास्ट तरीका होता है। 300 ऐसे, क्योंकि बच्चा सोचे ना पेन चले। x बराबर 175, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 175 आएगी। 175, ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। चीनी के मूल में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 kg अधिक प्राप्त होती है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो 20% की कमी से, 20% की कमी का मतलब समझते हो ना? 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था अब 4 हो गया, इनिशियल और फाइनल। और ये रेट है तो क्वांटिटी क्या होगी? जस्ट रिवर्स, 4 से 5, दोनों का अंतर है 1 बराबर 2.5 kg के। तो दया 4 बराबर 10 kg, यानी स्टार्टिंग में वो 10 kg लाता था
और 10 केजी कितने का लाता था? 160 रुपए में, 10 से भाग, यानी 16 रुपए पर केजी लाता था, 16 रुपए पर केजी। इसका आंसर 16। बाकी मेरे भाई इसके और भी तरीके होते हैं जो कि मैंने इस समाज को सिखाए हुए हैं। ठीक है, सेट हो गया। अब सुन लो मेरी बात, अगर आप ALP CBD 2 की तैयारी करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन PDF को देखना है। मैंने पहले भी सजेस्ट किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल की सॉल्यूशन PDF जो टेलीग्राम में पड़ी हुई है, ठीक है, 10 सेटों की, उसके सॉल्यूशन देखना। और जो ये क्वेश्चंस आए हैं ALP के, बात को समझना, न जाने कितनी बार चिल्लाया है, इसके सॉल्यूशन PDF को देखना। वो बात अलग है कि रेलवे के प्रीवियस ईयर ही आए हैं, लेकिन जब उन क्वेश्चनों को देखोगे इनमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज मिल जाएगा, सेम एज इट इज। एक बार देखना फिर बताना। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। हर चीज आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 29/11/2024 का शिफ्ट नंबर 3 RRB ALP का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कहता है श्रीहरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पे और शेष का 25% कपड़े पर और चिकित्सा परिवहन पर खर्च करता है। फिर शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। तो बड़े बेसिक से कर लो, उसकी सैलरी को X समझ लो। 36% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना? 64%। तो 64% हो गया। शेष राशि का तो ये ऑलरेडी शेष हो गया, उसका 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 75%। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। और उसके बाद कह रहा है कि शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है, यानी जो ये बचा है इसका आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। और मेरे दोस्त आगे की कहानी को समझो, यदि वह हर वर्ष इतना बचाता है, अब देखो यहां क्या लिखा है, हर वर्ष, यानी ये माह है और ये ईयर है। तो भैया 1,80,000 तो ऐसे चिपका दो और यहां 12 से भाग दोगे, क्योंकि एक महीने में वो इतना बचाएगा। बात समझ में आई? देखो मेरी सैलरी है X, 36% खर्च कर दिया तो बची 64%। अब शेष का 25% खर्च किया तो बची 75%। फिर शेष का आधा हमारी सेविंग है प्रति माह, प्रति माह। लेकिन जो आगे दिया गया है वो हमें 1 साल का दिया गया है, तो 12 से भाग देना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कर लो बस, और क्या, X निकालना है। जी हां प्यारे दोस्तों, X निकालना है। 64/100 ऐसे लिख दो। 75% मतलब 3/4, 1/2। यहां काट भी लो। 12 से ये 15 बार में जाता है, क्योंकि 12 गुणे 15 180 होता है, तो 15,000 लिख दो। अब मोहब्बत से काटना है। 8 से ये 8 बार में गया, 3 से ये 5 गुणे 1000 बार में गया। अरे 5 ही 1000 है, एक्चुअल में ऐसे इसलिए काटा कि अब देखो इस 8 से ये सीधे 125 बार में जाएगा। बस 125 पंजा 625 और लास्ट में 2 जीरो, क्योंकि ये वाला 100 उत्थे मल्टीप्लाई हो जाएगा। है किसी में 62,500 रुपया मेरी सैलरी है। समझ गए ना मेरे भाई? 62,500। ठीक है, मेरी नहीं पर मेरी वाइफ की तो है। यदि 22, 25, 27, 24 X का माध्य 26 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान, अब माध्य 26 है, यानी एक तरीके से एवरेज यानी मीन के बारे में चर्चा हो रही है, मीन के बारे में। तो मेरे दोस्त एवरेज का लॉजिक लगाइए, ज्यादा सोचिए नहीं, वरना निंजा टेक्निक तो है ही अपने पास। देखो अगर आप निंजा टेक्निक चलना चाहते हो तो ये वैल्यू भी आप 26 ही मान लो। 26 से ये 4 कम, ये 1 कम, ये 1 ज्यादा और ये 2 कम।
ठीक है, निंजा टेक्निक अपनी। उसके बाद समझना, तो ये एक एक तो कट गया, ये 6 माइनस का कम है तो 6 यहां जोड़ दोगे क्योंकि भरपाई करनी होती है बराबर के लिए, तो 32 आ जाएगा। ये अपनी निंजा टेक्निक है और इसको सीखो। मैंने भर भर के इस समाज को सिखाया है, तो मजा नहीं आया, पेपर का प्रेशर है तो जोड़ो चुपचाप, किसने मना किया है। 7 4 11, 12 13, 13 5 13 5 18, 98 प्लस एक्स, 98 प्लस एक्स, 3 2 5, तो यहां 5 का गुणा कर लेना, 130 हो गया। एक्स बराबर 32 आ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 12 12 में जोड़ा जाना चाहिए, यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पेशेंस, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यह देखकर लग रहा है कि मेरे भाई ये तो 6 से तो जाता ही जाता है। अच्छा, जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए तो मेहनत नहीं करना, पूर्ण वर्ग बनाना, इसको उठा के यहां जोड़ दो। 12 12 1225, लो हो गया पहला ही आंसर। हाँ, 35 का स्क्वायर 1225, यही आंसर है, खत्म बात। 12 24 तो 1236 किसी का 1236 नहीं होता, 1296 होता है, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, 12 और 27 1200, 7 2 9 और 2 1 3, 1239 नहीं होता, 1069 होता है, ठीक है। अब ये सब ज्ञान क्यों दें, समझ गए होंगे। तो आंसर पहला ही है 13। 1212 में 13 जोड़ोगे तो 1225, जो कि 35 का स्क्वायर होता है। सोचना ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करना, समझ गए, ठीक है। ये चीज सीखना चाहिए। अच्छा देखो, आपको हम एक और चीज बता दें, ये तो मान लो छोटी संख्या थी, छोटी संख्या थी, बड़ी होती सर और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करते, चुपचाप बेसिक लॉजिक, कुछ नहीं आता, सीधे बेसिक लॉजिक, स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक। कौन सी, जैसे 12 12 लिखा है तो 1 पेयर 2 पेयर, अब ये 3 से तो 3 यहां जाएगा, 9 यहां आएगा, तो अब यहां 3 आया, अब 12 उतार लो। अब यहां 3 ऐसे करोगे तो 3 6, अब ये कितनी बार में, अब सुनो, यही तो खेला है आपका, यही खेला है। अगर मैं 4 बार करता हूं तो 6 चौक 24 नहीं जा रहा है, 5 बार कर दो, 5 बार कर दो, 5 का 25, 2 हासिल, 30 2 32। अब अगर ये 325 बनाना है, 312 से 325 बनाना है तो किसकी कमी है, 13 की कमी है। और जहां ये बन गया तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है, घटाना नहीं। तो इस टेक्निक को ध्यान रखना मेरे भाई, बचपन की यादें, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। वैसे तो देखो, जैसे कुछ बच्चे हमको ज्ञान देंगे, सर यहां 64 लिखते 4, तो 4 में तो 34 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, हमें जोड़ना है मेरे भाई, घटाना नहीं है। तो 12 में 25 बनाना है तो 13 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहां पर जो 12 है इसमें 13 जोड़ते 1235 होता, तो ये 35 का स्क्वायर होता, ठीक है। अच्छा सेट है थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2024 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। कहता त्रिभुज एबीसी में AB 6 BC 6 BC 8 AC 10, ये तो सिंपल है, 6 8 10, 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो आप ऐसे राइट एंगल बनाओगे, यहां पर क्या बनाओगे, राइट एंगल, ये ध्यान रखना, जो धरने में बैठ जाओ, राइट एंगल बनाओगे AB, तो नामकरण जैसा बोला वैसा कर लो, AB BC, ये 6 ये 8 तो AC 10। इस वाले में ध्यान रखना है, उसमें कह रहा है PR 8 है, फिर PQ 10 है। अब देखो PR 8 है, यानी PR ये PR 8 है, जो बोल रहा है PQ 10 है, तो Q ये, क्योंकि हाइपोटेनस ही 10 होगा, और RQ 6 है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बदल दिया, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए ये सर्वांगसम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और इसमें सर्वांगसम ही पूछा गया, कौन सा ट्रायंगल होगा, सही क्रम, हमको सही क्रम बताना है और कुछ नहीं बताना, बता देंगे हम, सिमिलरिटी का भी दिमाग लगा देंगे, काहे चिंता कर रहे हो। अब एक बात को समझो, देखो एरियाज तो बराबर होंगे पर इसका कॉन्ग्रेंट
कॉन्ग्रेंस का पैटर्न क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। ध्यान देना, देखो यहां पर देखो आरपीक्यू 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 चला रहा है। देखो कैसे चला रहा है, सुनना, यही तो खेला है। आरपीक्यू 8 10 6। तो अब इसमें क्या होगा, देखो आर से पी 8 है, तो 8 सी से बी में है, और उसके बाद वो 10 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, देखो 10 में जा रहा है, तो ऐसे भी चला सकते हो, 10 में जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो बी से सी की ओर जाओगे और सी से ए की ओर जाओगे, पहुंच जाएंगे ना, यानी बी सी ए, और ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। अब यहां पर देखो बीसीए किस में है, बीसीए इसमें है और आरपीक्यू के सर्वांगसम है। क्लियर है। अब किसी को अगर डाउट है तो मेरे भाई एक बात ध्यान दो ना, डाउट कभी नहीं रखना दिमाग में। पहली बात तो ये देखो, मैटर क्या है कि सभी में देखो आरपीक्यू 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 करके यहां दिया गया है। तो देखो आर से पी की ओर जा रहे हो और पी से क्यू की ओर आ रहे हो, तो 8 और 10 का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहां देखो बी से सी की ओर जाओगे तो 8 का इस्तेमाल, और सी से 10 की ओर जाओगे तो सी से ए की ओर जाओगे 10 का इस्तेमाल होगा, तो बी सी ए, इसलिए यहां पर बी सी ए और आरपीक्यू का इस्तेमाल किया गया है। अरे मुस्कुराइए और बोलिए हां सर ये तो बात सही है, अब तो हमें समझ में आ गया, फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। अब 42 में 7 का भाग तो दे ही लोगे, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। ठीक है, अब ये तो ट्रेडिशनल है, भर भर के आया है। देखो आप दिमाग लगा लो, अगर मैं यहां से दशमलव हटा दूं तो यहां 10 की पावर 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां दशमलव हटा दो तो यहां 10 आ जाएगा। बोलो हां, तो के इधर जाएगा, के इधर जाएगा और 155 ऐसे, और यहां 10 की पावर 4 यानी 0.0155 आंसर। तो 0.0155 मेरे भाई इसमें है ये। बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर है। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ। देखो यहां सीपीएमपी के बारे में चर्चा हो रही है। सीपीएमपी देखो मैंने बताया भी था। अब वो बात अलग है कि 15 सेट में सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने पहले बताया था कि 100% ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा, पूछ दिया। 15 में एक में पूछा। सीपी 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है, और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ये मैंने फॉर्मूला हर बार बताया है। ठीक है, कई क्वेश्चन ये है कि 15 सेट में एक बार पूछा गया, पर जितने मैंने बोले वो सब आए हैं। हाँ 15 सेट में एक बार, ये मैटर है। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का, 5% का डिस्काउंट, तो 100 में 5 गया तो 95 आया। और एमपी तो 100 में 90, 195 हो गया, यानी 1:2 के रेशियो से हो गया। अब कहीं ना कहीं सीपीएम को कह रहा है 210 के है, तो 2 बराबर 420। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत आया था ये 420, यही आंसर हो जाएगा। सीजीएल सीएचएसएल सब में मिलेगा ये क्वेश्चन। सब्जी मसाला एमडीएच वाला कहता है 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में। फिर कहता है 26 आदमी 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में। फिर कहता है 10 आदमी 20 लड़के उसी कार को करने में कितना समय लेंगे, तो टी समय लेंगे, टी समय। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये देखो ये 60 हो गया, ये 52 हो गया, तो 60 में से 52 गया, 8 मैन आ गया, ये 80 हो गया, ये 96 हो गया, 16 बॉयज हो गया। तो मैन अपॉन बॉयज का रेशियो 2:1।
उठा के रख दो, 52 48 100 गुणे 2, 20 20 दूना 40 टी, यानी टी बराबर 5 आ जाएगा। सिंपल है और सबको आना चाहिए क्वेश्चन, गलत नहीं, सीधे ऐसे ही पेन। फिर से यही क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है। कहता 8 मैन 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 6 मैन 8 वुमेन उसी काम को 14 दिन में कर लेते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। यहां एक महिला पूछा, सिर्फ एक वुमेन को टी टाइम लगेगा बस। ठीक है, अब वही चीज वही स्ट्रेटजी अपनी, 80 84 यानी 4 मैन उधर जाएगा, 120 112 8 वुमेन इधर आएगा, तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो 2:1 हो गया। उठा के रख दो 2 और 1, 12 8 20 गुणे 14, वुमेन की क्षमता 1 है पी, यानी 280 आंसर आएगा। 14 दूनी 28, 280 आंसर आएगा। किसी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, बाकी 70% घरेलू खर्च पर, फिर इतना बचाता। सिंपल क्वेश्चन है, उसकी सैलरी को एक्स मान लो, 20% खर्च कर दिया तो 80% बचेगा ना। फिर 70% घरेलू खर्च कर दिया, देखो यहां बाकी लिखा है यानी शेष से, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि 20 और 70 90 कम कर दो। हाँ, तो 70% घरेलू खर्च में बचे हुए, तो बचेगा 30%, और यही पैसा है हमारे पास 1800 के। कुल आय चाहिए तो 80% का मतलब होता है 4/5, 30% मतलब 3/10, और ये हमारा 1800। बस कट्टा पिट्टी कर लो, 12 से ये 150 बार में जाएगा और 15 यानी 7500 आंसर आएगा, 7500 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा 7500 होगा। सिंपल है ना। देखो हमारी कैलकुलेशन फास्ट इसलिए कि क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके तो आप फास्ट ही चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु 23 रुपए पर केजी पर बेचने का दावा किया कि 23 रुपए में हम बेचेंगे, जिसकी कीमत 25 रुपए थी। देख लो, यानी मैं हूं वो बेईमान दुकानदार, मैं कह रहा हूं मैं 25 रुपए का कोई सामान लाता हूं, तुमको 23 रुपए में बेचता हूं। ऐसा पॉसिबल है? समाज सेवा के लिए बैठे हैं? नहीं। तो इसका मतलब मैं बेईमानी कर रहा हूं, 25 की चीज 23 में। समझ गए ना। लेकिन हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 केजी के बजाय 600 ग्राम दिया। समझ लो, मैं हूं, आप आ रहे हो सर जी, आप आ रहे हो सर जी, 1000 ग्राम दे दो, और सर जी क्या कह रहे हैं, अच्छा हम तुमका 600 ग्राम चिपकाएंगे, बस खत्म बात। अब यही प्रॉफिट, ये मेरा सीपी, ये एसपी, मुद्दा खत्म, कट्टा पिट्टी कर लो। 2020, 5 से ये 5 बार, 5 से 1 सेकेंड और कट रहा है ना, ये हो गया 150 और ये हो गया 10। 150 10 यानी 15, जीरो काट देना 23, नहीं समझे, इसकी वैल्यू 150 आएगी तो इसका जीरो, ये जीरो निपट जाएगा। 15 और 23, 15 की चीज मैं 23 में दे रहा हूं, 8 रुपए कमा रहा हूं आउट ऑफ 15 गुणे 100। अभी यहां पर भी कट्टा करना है। कहते हैं 5 से ये 20 बार, 5 से ये 3 बार, 160/3। बहुत अच्छे। तो 53 से ही 1/3%। आपको तो लग रहा था प्रकाश सर समाज सेवा कर रहे हैं कि 25 की चीज 23 में बेच रहे हैं, पर प्रकाश सर एक्चुअल में चूना लगा रहे थे। 53 से ही 1/3% कमा रहे थे। समझ गए? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु का इतना थी, तो 13 वर्ष पहले। 2 और 5 याद रहे, ये 2 और 5, तो 2 किसकी, मनोरमा की ही रहेगी। ठीक है, तो मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु 3 और 4 है। बहुत अच्छी बात है। अब दिमाग देखना, इसका अंतर 3, इसका अंतर 1, यानी 3 का गुणा कर दो। 9 में से 2 गया, 7 आया।
यानी 7 बराबर 13 के। अब कह रहा है उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब यही पेशेंस रखना, यही पेशेंस रखना, ठीक है। अब वर्तमान आयु मेरे दोस्त, उनकी वर्तमान आयु ये हुई पूरी 7 तिहाई 21 यूनिट का मान निकालना है। ये वर्तमान आयु यानी 21 का मल्टीपल आंसर पर नहीं। अब यहां मुद्दा है क्योंकि इसने अच्छी वैल्यू सेट की है। हाँ कि बच्चा सोचेगा 21 का मल्टीपल कोनो आंसर नहीं, 42 मारेगा, 10 मतलब खेला हो जाएगा, डसना नहीं बोलेंगे, खेला हो जाएगा। तो 7 बराबर 13 के, 7 बराबर 13, तो 7 बराबर 13 के, 7 बराबर 13 के, तो 7 तिहाई 21, तो 13 तिहाई 39, यानी आंसर आएगा 39। बच्चा 42 मारेगा, आंसर 39। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। जनरली ये कट जाता है, नहीं कट रहा है, तो उस हिसाब से उसने क्वेश्चन को सेट किया है। समझ गए? अच्छा सेट है ये, मुझे लग रहा 15 में यही सेट एक अच्छा है। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, उसकी एक भुजा इतनी है, तो ये भी, अब जिसको ट्रिपलेट्स नहीं मालूम है, अच्छा आयताकार है, आयताकार है, हाँ ट्रिपलेट्स नहीं मालूम है तो उसके साथ खेला हो जाएगा। देखो कह रहा है एक आयताकार भूखंड के विकर्ण 65 है, ये 65 है, और एक भुजा 63 है। तो जो एक्सपर्ट है उसको तो यहां 16 नजर आएगा, जिसको नहीं मालूम तो एक ट्रिपलेट्स होता है 16, 63, 65। याद कर लो, याद कर लो। सर हमको तो याद ही नहीं होता। जब याद नहीं होता तो उस केस में क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस, समझ गए ना, इसका है। तो 65 में 63 जाएगा 2, और इन दोनों को जोड़ोगे 128, तो अंदर हो जाएगा 256, बाहर आएगा 16। ऐसे कर लेना। तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा, इन दोनों के योग का डबल, तो 2 गुना 7 79 का, 9 दूनी 18, 15, 158 आंसर। तो मान लो आपको ट्रिपलेट्स भी नहीं याद है लेकिन प्रैक्टिस बढ़िया है, हो जाएगा। हाँ ट्रिपलेट्स क्या होता है, मोटा मोटा क्या, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। तो बस अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू बराबर, यानी 4 गुणे 3.2 बराबर 8x के। अरे दशमलव हटाओ, नीचे 10 चिपकाओ, 8 चौक 32, 4 चौको 16/10, यानी 1.6 बराबर, समझ गए ना आंसर। यानी इसका आंसर 1.6 आएगा। DI तो पता नहीं क्यों दी, हलवा जिसे कहते हैं। 2015 के वार्षिक निर्यात, 2015 वार्षिक निर्यात 2017 के वार्षिक निर्यात का अनुपात 25-35 का रेशियो, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, 5:7 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की है नहीं, जिसके अंदर ये है समझो। कहता है एलसीएम इसका, एचसीएफ इतना, एन का मान बताओ। अच्छा चलो मान लो पहले बात सुनो, हम 18 रखते हैं, 18, तो इन दोनों का एलसीएम ये 54 होगा, क्योंकि 54 18 से भी जाता है, 27 से, तो ठीक है 18 हो सकता है। यहां आ जाओगे एचसीएफ, तो दोनों 9 के मल्टीपल हैं, तो 9 आंसर, यानी आंसर 18 आएगा। अब एक बच्चा आया मेरे पास, सर बाकी कैसे चेक करें? अरे ऐसे ही चेक करोगे, आंसर 18 हो गया। अब गलत कैसे ये होगा, 54, तो देखो यहां 54 रखा तो यहां तो खुशी मिल गई कि 54 ही एलसीएम, लेकिन यहां 54 रखा ऐसे, तो एचसीएफ मेरे भाई 27 हो जाएगा, और होना क्या है 9, तो ये इसलिए गलत। अब यहां 36 रखा, तो 27, 36, 54 एलसीएम ही नहीं होता, तो ये यहीं से गलत हो गया। 24 रखा, क्या 54 24 से जाता है, गलत हो गया, इसलिए आंसर 18 होगा। सुपर फास्ट, सिर्फ अभ्यास, ठीक है। एक बार किसी भी टीचर से सिलेबस पढ़ लो, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, यदि ब्याज वार्षिक रूप से हो तो प्रति वर्ष क्या। एक चीज समझो, 2 साल 3 साल का अंतर तो एक ही साल है ना, अंतर एक ही साल है,
तो एक साल का अंतर में पढ़ाया, SICI परसेंटेज प्रॉफिट सब सेम होते हैं, यानी 5290 रुपए मेरे अकाउंट में थे और एक साल बाद मैं अपने अकाउंट को चेक करने गया तो ये पैसा हुआ, सीधी सी बात। तो निकाल लो मेरे भाई, ऐसे कर लो बेसिक से, दोनों अंतर करोगे 50 पैसे, 3 आया, 18 में से 9 गया 9 आया, यहां 9 में से 2 गया 7 आया, ये निपट गया। नीचे 5290 ऐसे, 100 ऐसे, एक जीरो से एक जीरो कटा, और मेरे दोस्त ये जीरो अगर काटोगे तो ये दशमलव कट गया। अब आप बताओ 9 में किसका गुणा करे कि 5 बन जाए, तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए और वो इसी में है और किसी में नहीं। अब कर लो, 15 9 135, 13 हासिल, 15 दूनी 30, 3 30, 13 43, 4 हासिल, 15 25 75, 4, समझ गए ना। तो ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे, सीधे हो गया ये क्वेश्चन। अब बच्चा घबरा गया, थोड़ा सा पेशेंस। देखो यहां होल स्क्वायर लगा है, पहले तो ये ध्यान रखना, कॉट थीटा को आप बोलोगे ईमानदारी से कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही ईमानदारी है अपनी, और इसको बोलोगे 1/sin थीटा, ना तो कहना नहीं, और ये होल स्क्वायर में तो ऊपर cos थीटा -1, लेकिन यहां 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप बताओ जब होल स्क्वायर लिखा है तो इसको पलट दो, ये भी तो लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, क्या किसने मना किया। और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और माइनस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, जो आप गड़बड़ कर दो। आप पहले मुस्कुरा के बताओ, हाँ अंदर से मुस्कुराओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम अगर कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर लिख दे, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है। अब यहीं पर देखो, इसको जो ये ऊपर वाली वैल्यू है तो इसको मैं लिख नहीं सकता, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, काट तो ऐसे दूं, चलो काट देता हूं ना। हैप्पी बर्थडे, अभी ये बचा। अच्छा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, दया, और ये 1/d है। गौर से देखो, इसका हैप्पी बर्थडे, तो d का मान 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, और समझ गए ना, 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आएगा। ये बात याद रखना, कुछ लोग इसमें गड़बड़ मार आएंगे और ब्लेम करेंगे टीचर को, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां स्क्वायर है भाई, कॉट थीटा माइनस कॉसेट थीटा का होल स्क्वायर, तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कॉसेट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स वाई 2 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। 100 kmph की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से इतना, ठीक है, एक दूसरे को 10 सेकंड बाद करते हैं, दूसरी रेलगाड़ी सीधी सी बात है, टुवर्ड्स ईच अदर, दो लोग टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। पहले की स्पीड 250 है, दूसरे की L मान लो, और 10 सेकंड का मुद्दा है, और ये 100 और 62 162 हो जाएगा। और मेरे भाई 5/18 का गुणा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तब्दील करोगे, 18 से ये 9 बार में है, 9 पना 45, 10 450 हो जाएगा, और 250 प्लस L ऐसे, तो L बराबर 200 आए, L बराबर 200 मीटर, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी दया 200। 2 क्वेश्चन बाकी। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चों को डर लग गया, देखो मैंने जानबूझ के डायग्राम 3D में ला के धरा कि पहले आप डायग्राम को समझोगे तभी ये क्वेश्चन, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, 5 नहीं 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनके लिए नहीं है जिनको, उनके लिए नहीं है जिनको आता है, जिनको नहीं आता तो ये कहा है वाई दिस कोलावरी। अच्छा, इसके डायग्राम को और समझो, मैंने कई रखे हुए हैं, देखो एक्चुअल डायग्राम ये बन रहा, 2D में ये बन रहा है, ठीक है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा, जो यहां रख दिया है मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, समझो, उसी से निपटा देते हैं, है इनकी कोई जरूरत नहीं, ढूंढ ढांड के रखे हैं हमने, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसी से सीख जाओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गेंद ली जाती है, तो
तो ये जो गेंद है, ये जो गेंद है आपको दिख रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बोलो हां। और अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो यहां से ये, अब ये जो है ये टच कर रहा होगा ऊपर नीचे। अगर मैं हाइट की बात करूं, मतलब 3D में सोचो, 3D में ऊपर नीचे टच कर रहा होगा, और ये 3D दिख रहा है इसलिए डायग्राम को रखा गया है, तो ऊपर नीचे दिख रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि ये स्पेयर है और ये इसकी त्रिज्या है 10। तो अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त, जो इसकी हाइट है, ये जो आपको हाइट दिख रही ना ऐसे करके, ऐसे करके, तो हाइट 10 दूना 20 हो जाएगी, यानी ये हाइट 20 होगी। ठीक है, ये 3D में देखो कि हाइट है पूरा का पूरा, समझना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन छिद्र करता है। जैसे आलू लिया और पेचकस घुसेड़ दिया, गोल आलू और पेचकस घुसेड़ दिया, ठीक है, वो वाला मैटर है। तो बेलनाकार छिद्र से ड्रिल किया जाता है, तो ड्रिल पूरा ही होगा। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद, आप खोखली समझ गए ना, कि आलू लिया तो पूरा इधर से आर या पार करना है मेरे भाई, बीच में नहीं छोड़ना है, तभी तो हॉलो होगा। हॉलो शब्द क्यों आएगा, हॉलो बॉल क्यों आएगा, खोखली। तो दोनों साइड से आना चाहिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन, अब समझ लेंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, समझो। पहली बात को यह समझो, अगर मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो खुल के बोलना 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना, ये 10। बोलो हां। ये स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनना, जो अब बताने जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपने छिद्र किया इसमें, तो जो ये ऊपर सर्कल दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, यही सर्कल आपको यहां नजर आएगा। तो ये दोनों पोर्शन तो छिद्र के कहां हट गए ना, दोनों पोर्शन हट गए, ये दोनों पोर्शन, यानी टोटल सरफेस एरिया में से अब ये दोनों पोर्शन हमको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि छेद कर दिया ना हमने, तभी तो हॉलो हुआ। यानी ये दो का एरिया हमको हटाना पड़ेगा। अब इसमें जो त्रिज्या थी, इसमें जो त्रिज्या थी वो 1 है। कितनी है, 1। तो यहां पर माइनस करोगे 1 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर यानी 1 का स्क्वायर माइनस करोगे। लेकिन जब छेद कर दिया, अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो ये वाला पोर्शन अंदर से कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का अंदर बना जाएगा। कोन का ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला अंदर कोन का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहां पर 2 पाई आर एच हमें लिखना पड़ेगा। तो आर तो एक ही होगा, लेकिन एच समझ गए ना, पूरा का पूरा डायामीटर, सर्कल का स्फीयर का डायामीटर बेलन का हाइट कहलाएगा, यानी 20 हो जाएगा बस। और नीचे मेरे दोस्त, नीचे मूल गेंद के पृष्ठीय, तो वो तो 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर। खेल गए। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने 2 बार इसलिए रखा है कि आप समझो। पाई पाई हो गया क्वेश्चन, ये 400 हो गया, ये 2 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है, और ये 400 हो गया। 440 में 2 गया तो 438 आया बटा 400 आया, और 438 तो ये 219 बटा 200 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से देखो, चीजों को समझना मेरे भाई, चीजों को समझना। अब थोड़ा सा 2D वे में समझो। 2D, ये डायग्राम आपके सामने 2D में है। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये त्रिज्या 10 हो जाएगी बाहर, यानी यहां से लेकर यहां तक 10। तो देखो ये भी 10 होगा ना, इसीलिए, और ये भी 10 होगा। तो 10 दूना 20, इसकी हाइट हो जाएगी बेलन की, 20 हाइट हो जाएगी। फिर इसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छिद्र, तो
तो ये जो स्मॉल आर है वो 1 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर का हमने छिद्र कर दिया, 1 सेंटीमीटर का छिद्र कर दिया, यानी त्रिज्या 1 हो गई इसकी। ठीक है, खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरी बात को सुनो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया ये हुआ। अब आपने बेलन का छेद किया, छेद, ये जो छेद दिख रहा ना, ये सामने से बिल्कुल घुसेड़ दिया, ये वाला बेलन घुसेड़ दिया। अब सुनो, ये अब यहां पर बन नहीं सकता ना मेरे भाई, आप समझ रहे होगे। ये आपने क्या किया, छेद कर दिया, तो ये पोर्शन और इसके नीचे ये पोर्शन जो आएगा यही तो हॉलो होगा, यानी खोखला, यानी इन दो पोर्शन, अरे मेरे देवता, जब छेद करोगे तो ये वाला पोर्शन, मैं इसीलिए खूब सारे डायग्राम रखे कि आप समझो, ये पोर्शन सामने से दिखेगा कि आपने छेद घुसेड़ दिया, और ये पोर्शन नीचे से भी होगा, ये पूरा का पूरा, तो ये दोनों पोर्शन हट जाएंगे, यानी इसमें ये सर्कल होता है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसा 2 बार होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर ले रहे हैं। अब सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं टोटल सरफेस एरिया, तो अब ये हमने घुसेड़ा तो ये दोनों पोर्शन तो हट गए, लेकिन ये पोर्शन जो कर्व आ गया, ये कर्व जो आ गया, जो ये कर्व आ गया, इसको तो टोटल सरफेस एरिया में लेना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा, कपड़ा लगाना पड़ेगा। डोनेट देखा है, डोनेट नहीं सुना होगा, आप सर्च करना डोनेट, उसी टाइप का समझो। तो यहां सामान भरा होगा तो ये कर्व आ जाएगा, तो ये तो बेलन है, इसका कर्व होता है 2 पाई आर एच, और टोटल से बोला है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल मेरे भाई, अब इससे आसान नहीं समझा सकता मैं, इसलिए खूब सारे डायग्राम रखे। तो ये 10 का स्क्वायर 100, 400 हो जाएगा, एक ये 2, और ये h 20, क्योंकि हाइट ऊपर से नीचे पूरी हाइट का कैलकुलेट, ये 1, तो ये 40 हो जाएगा, नीचे भी 400 हो जाएगा, 438 बटा 400, 219। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि मेरी मेहनत बर्बाद गई, ठीक है, वरना बहुत सारे टीचर तो इसको स्किप मार देंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है। निम्नलिखित का मान क्या होगा, 0 होगा। देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब लिखोगे ना, चलो मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब फर्जी है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइक्लिक है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो 0 आंसर आएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। ये एक सेट थोड़ा सा अच्छा है इन कंपैरिजन बाकी के 14 सेटों में, ठीक है। तो धन्यवाद, पूरे 15 सेट मैंने करा दिए, इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टारगेट 11,000 लाइक है, समझ गए ना।